बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमने अपने सिस्टम के ड्राइवर इंस्टॉल करने या जिनके पास ड्राइवर इंस्टॉल है उनके लिए लेटेस्ट ड्राइवर किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी सॉफ्टवेयर और सीडीज या डिस्क वगैरह के। सबसे पहले इस वक्त मेरे पास जो है लैपटॉप में 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड बिल्टन अलग से है और इंटेल का बिल्टन भी मौजूद है और ऑलरेडी इसके अंदर जो है ड्राइवर इंस्टॉल है। ये फ्रेश विंडो है मेरे पास, विंडो 8 की। माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। सिस्टम कोर i7 है और इसमें 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है और इंटेल की अपनी जो है ग्राफिक्स मेमोरी भी अवेलेबल है। और यहाँ मेरे पास इस वक्त मैं डिवाइस मैनेजर में चला जाता हूँ और ये देखिए मेरे पास इस वक्त ड्राइवर इंस्टॉल है। AMD HD के भी ड्राइवर इंस्टॉल है एंड देन जो बिल्टन है वो भी मेरे पास इंस्टॉल है। लेकिन विंडो अपडेट का एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे हम अपने सिस्टम के लेटेस्ट ड्राइवर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अगर आपके पास ड्राइवर इंस्टॉल ही नहीं है तब भी आप इस ऑप्शन से अपने लेटेस्ट ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी ये खुद सर्च करेगा। इसके लिए सबसे पहले विंडो अपडेट के ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ आप चेक फॉर अपडेट्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे काफ़ी 5 मिनट तक आपका टाइम लेगा एंड देन उसके बाद जितने भी अपडेट्स होंगे आपके सामने लेकर आ जाएगा विंडो अपडेट्स के हवाले से भी। और जो ड्राइवर क्या मैंने इस वक्त विंडो तो अपडेट कर लिए बट ड्राइवर मैंने कुछ छोड़ दिए और यहाँ पे मैं 4 ऑप्शनल अपडेट्स पे आके क्लिक करता हूँ। अब यहाँ देखिए मेरे पास इस वक्त ड्राइवर अवेलेबल है। इसने मुझे कहा क्या हम लेटेस्ट ड्राइवर जो है यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं। इस वक्त मैं इन सब पे चेक मार्क लगा देता हूँ। सब पे मैंने चेक मार्क लगा दी जिसमें मेरे पास ब्लूटूथ वायरलेस का प्रोसेसर एंड देन इंटेल जो ग्राफिक्स था मेरे पास उसकी भी ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा है। इस वक्त विंडो 8 है तो 1.2 आपकी विंडो जितनी लेटेस्ट अपडेट होगी ड्राइवर उतना ही लेटेस्ट जो है उस पर वर्क करता है। इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ मेरे पास 1.2 आ रहा था और अगर मैं विंडो 8.1 यूज़ करूँगा तो उसमें 1.3 आएगा। इस वक्त मैं आपको ग्राफिक्स मेमोरी की तरफ ले जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ और डिस्प्ले और उसके बाद चेंज डिस्प्ले सेटिंग में आकर एडवांस सेटिंग। यहाँ देखें मेरे पास इस वक्त 2 GB अपना ग्राफिक्स कार्ड है, बाकी शेयर्ड मेमोरी की तरफ आ रहा है। जैसे ही मेरे ये ग्राफिक्स का जो ड्राइवर वगैरह है वो अपडेट होगा तो यहाँ से इसकी मेमोरी 4 यानी जो है 4000 MB के अंदर आ जाएगी, मतलब और भी ज़्यादा मेरे पास जो है इसका जो मेमोरी है वो शेयर्ड हो जाएगी और 2 GB ग्राफिक्स कार्ड वो अलग से, मतलब तकरीबन 6 GB के पास मेरे करीबन जो है ग्राफिक्स की मेमोरी होगी। तो ड्राइवर अपडेट करने से ये फ़ायदा आपको होता है कि आपका सिस्टम भी एक तो फास्टर हो जाता है जिसमें आपके गेम्स वो जो आपको एरर देते हैं या इशू देते हैं वो भी इससे सॉल्व हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि वो सॉफ्टवेयर जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक्स कार्ड जो है वो लेटेस्ट मांगते हैं, जिस तरह के एडोब CC आपके पास वर्जन है वो नॉर्मल ग्राफिक्स पे सही नहीं चलता, उसके लिए भी आपको ड्राइवर अपडेट करने पड़ते हैं ग्राफिक्स के। तो ये जो तरीका है सबसे इजी तरीका है ड्राइवर को इंस्टॉल करना या अपडेट करने का कि राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज में चले जाएं एंड देन विंडो अपडेट के ऑप्शन में जाकर यहाँ से चेक फॉर अपडेट करके अपने विंडो को भी अपडेट कर लीजिए और ड्राइवर्स को भी। इससे आपके तमाम किस्म के जितने भी ड्राइवर्स के प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो। दूसरी बात है आपकी कंप्यूटर जो है वो फास्ट चलेगा, आपका ड्राइवर जितना फास्ट होगा उतना ही आपका सिस्टम जो है वो फास्ट चलेगा। और इसका मेन इशू इस पे भी आता है कि आपके पास विंडो जो है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। जैसे कि इस वक्त मेरे पास विंडो 8 है तो इसके अंदर जो ड्राइवर का एक लेटेस्ट वर्जन था वो 1.2 आ रहा है। यहाँ देखिए इसे क्या नजर आ रहा है 1.2। अगर मैं विंडो 8.1 इंस्टॉल करके फिर इसका ड्राइवर अपडेट करूंगा तो वो यहाँ पर 1.3 का ग्राफिक्स एडाप्टर जो है वो मेरे पास इंस्टॉल करेगा। तो याद रखिए कि विंडो जितनी लेटेस्ट होगी उतना ही बेहतरीन काम करेगा आपके सिस्टम के ड्राइवर्स और आपके सिस्टम के जितने भी एसेसरीज हैं। तो ये था एक सिंपल सा तरीका कि किस तरह हम अपने ड्राइवर्स को अपडेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगेबान।